आपने कहा है कि बहुत सारे अपने रैलीज कर लिए, आंदोलन कर लिए, इवन आप लोग जेल भी जा चुके हैं। तो सर अभी आप लोग का स्टेप है कि आप एक एमपी कैंडिडेट भेज रहे हैं, तो आगे अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का क्या स्टेप है? सो मच। वैसे तो हमारा हो चुका है, तो ये जो हम लोगों का जो कदम लेने का जो निर्णय था, इसी से कलेक्टिव डिसीजन, ये कोई एक इंसान या दो इंसान को नहीं है, ये हमने पूरा टीम ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। क्योंकि आप सबने देखा होगा पिछले 2 साल में हम लोग ने इतना संघर्ष किया और हमारा संघर्ष अभी भी जारी है। और ये जो एमपी कैंडिडेट करने का जो निर्णय था, ये भी हम लोग का संघर्ष का कंटिन्यूएशन है कि इसमें हम कोई पावर के लिए या फिर तो ये कोई पोजीशन के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपना आवाज़ को, अपना दुख दर्द को बयां करने के लिए आया है और हमारा जितना भी आम जनता है, आप सबको भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपका आवाज़ को अगर सही तरीक़ा से रखना है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और जो दूसरा बात आपने जो पूछा कि हमारा पैन अरुणाचल का डर है, तो वैसे हम लोगों का इनिशियल प्लानिंग ऐसा था, वैसे हमने पहले कोई प्लानिंग नहीं किया था, बट जब इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, इतना कुछ करने के बाद जब आउटकम नहीं निकला, तो हमने सोचा है कि अगर यहाँ में एक ही रीज़न है जिसका कारण से ये आउटकम नहीं निकला, वो है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल नहीं होने का कारण से इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो हमें लगा कि एक तरह से देखा जाएगा तो ये जस्ट एक इशू, ऐसा ही इतना सारा इशू है जिसको एड्रेस करना है। तो हमें यह फील हुआ है कि अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो और एक ही इशू का अगर रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है तो फिर बाकी इशू में हम बात भी नहीं कर सकते। तो हमारा ये भी सोचना था कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होता है, आप चाहे 10 साल भी संघर्ष कर लो, चाहे आप 20 साल भी संघर्ष कर लो, जब तक वहाँ से आउटकम आने का जो एक विल नहीं है, तब तक पॉसिबल नहीं है। उसको लेकर हमने ये सोचा था कि हमारा तरफ से हम एक पार्टी फॉर्मेशन करेगा, जहाँ में हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकने से हम लोग अपना एक एस्पिरेंट को उठाएगा, अपना डिफरेंट एस्पिरेंट को हम खड़ा करेगा कि अपना दुख दर्द को बयां करने के लिए। लेकिन इतना कम समय में वो फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी हम लोग को सोचना ये है कि अभी यहाँ में हमारा तरफ से जी राणा सर एक कैंडिडेट बन के उतरा है। ये सिर्फ हम लोग का आवाज़ बन के सर नहीं, हर अरुणाचली का आवाज़ बन के उतरा है। और इसमें हम लोगों का मानना भी है कि अगर इसका जीत और इसका हार में अरुणाचल का हाथ में है, अगर आपको अरुणाचल खुद डिसाइड करना है। और जहाँ तक पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, जहाँ तक एज फार एज वी आर कंसर्न, हम लोगों का मानना है कि पोस्ट इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन हम एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन करेगा। इसमें वी विल टेक अप द रियल इशूज़ ऑफ द स्टेट। जैसे आपने हमारा जो कैंडिडेट है, इसमें उन्होंने भी कहा है, इसका जो मैनिफेस्टो में है, ये मैनिफेस्टो का हम प्रस्तुत करेगा, उसको हम मोर समय से और एलाबोरेट करेगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इशूज़ अभी तक बात चेहरा भी नहीं। जैसे इन्होंने बिल लिमिटेशन के बाद बोला है, और वैसे ही यहाँ में जैसे ये हमारा जो यहाँ का गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, इसका ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का जो इशू चल रहा है, अभी बहुत लोगों का मानना ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेके आना है। अभी इसका मैनिफेस्टो में भी है और उसी चीज़ को भी हम करेंगे। और हमारा जो स्टेट का एक्चुअल इशू है, जैसे आर्टिकल 371H का अमेंडमेंट, वो भी हमारे दिमाग में रहेगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल में लेके आना है, हम उसका बात करेंगे। और रेफ्यूजी इशू में जो इतना बड़ा, इतना सालों साल में चल रहा है, इसमें परमानेंट सोल्यूशन का मांग करेंगे। और इसमें जो हमारा जो ILP का इशू है, CAA NRC अभी लागू हो गया, अब इसका कारण से ILP में भी प्रॉब्लम होगा। इसका कारण से रेफ्यूजी इशू जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी ILP इशू को, जो हमारा ILP प्रोविजन है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के लिए हम मांग रखेंगे। और वैसा ही यहाँ में जो PRC का इशू चल रहा था, अभी तक अरुणाचल में PRC को लेके एक प्रॉपर लॉ भी नहीं बना। तो ऐसा ही हम और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा इशू है। जैसे हम लोग का अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड एक्ट 1986, उसको भी अमेंडमेंट करना जरूरी है। ये सब का मुद्दा हम एक कोलाबोरेटिव मुद्दा बना के, इसका मैनिफेस्टो बना के, इसका हमारा मेन एजेंडा रहेगा, ये बना के हम एक पार्टी फॉर्मेशन करेगा। इसमें हम जितना भी अरुणाचल का जितना भी जनता है, खास करके जो यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, जो पढ़ा लिखा है, जो अनएम्प्लॉयड है, और जो एम्प्लॉयड होकर भी दे वांट टू डू समथिंग फॉर द स्टेट, जो अपना समाज के लिए कुछ करना चाहता है, हम वो सबको आगे आने का मौका देंगे। और हमारा जो टीम जो है, हम एक
एक प्रॉपर एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन करेगा जिसमें यूथ रेवोल्यूशन जो है, अभी तक हम लोग ये सोशल एक्टिविज्म में सोशल रेवोल्यूशन हम लोग लेके आया था, ये 2 साल हमने जो देखा है, और यहाँ से हम लोग एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लेके आए हैं। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो या फिर यूथ रेवोल्यूशन हो या फिर जो भी रेवोल्यूशन है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द यूथ। और हम यहाँ में खास करके जितना भी हमारा अरुणाचल जितना यूथ है, सबको हम इन्वाइट करेगा, सबको पार्टिसिपेट कराने के लिए हम बोलेंगे। यहाँ पे जो हमारे इलेक्शन का जो सिचुएशन है, अभी हारना जीतना वो अरुणाचल आपका हाथ में छोड़ रहा है, और चाहे हारो या फिर चाहे जीतो, हमारा जो मेन अरुणाचल कमेटी का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम यहाँ से एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करेंगे, इसमें हमारे जितना यूथ है सबका पार्टिसिपेशन हम उसको करेंगे। सर दापोरी जो आपका होम टाउन है, तो आप तेची राणा के लिए यहाँ के लोगों को कुछ अपील करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले थैंक यू सो मच। हम लोग का आज का जो टर्नआउट था, आज के जैसे हम लोगों को स्वागत किया है, हमारा खास करके मेरा अपना घर में बहुत अच्छा लगा है, बहुत दिल छोड़ा हो गया है। एटलीस्ट मेरा नाक तो कटने नहीं थी, तो एटलीस्ट मेरा जो टीम है मैंने कमेटी का यहाँ पे स्वागत हुआ है, बहुत ग्रेटफुल है। और जहाँ तक यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जैसे अलग अलग पार्टी से है, मेन अरुणाचल कमेटी से तेची राणा सर उठ रहा है, और जो मेरा पिताजी है आपको पता है, हम तंगा दलिन का बेटा है, ये सब फॉर्मर होम मिनिस्टर, अभी वो भी खुद MLA कैंडिडेट कर रहे हैं। लेकिन ये बात को क्लियर करना है कि ये इशू से मेरा पिताजी से दोनों का कुछ लेना देना नहीं। हम ये इशू में जुड़ा है तो हम उसका बेटा बन के नहीं जुड़ा है, हम ये इशू में एज ए डिप्राइव्ड एस्पिरेंट, एज ए डिप्राइव्ड कैंडिडेट, एज ए डोमिसाइल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, उस हिसाब से हम जुड़ा है। तो यहाँ में कन्फ्यूजन हो सकता है कि पिताजी का उसका भी अपना ही कैंडिडेट है, पार्टी हिसाब से राहुल तुकी सर है, यहाँ में हमारा कैंडिडेट तेची राणा सर है। यहाँ में पब्लिक को भी ये चीज़ को क्लियर करना है कि आपको में कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए ये उतर रहा है तो हमारा आवाज़ बनती है, और हम यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो क्योंकि ये मेरा दिल का आवाज़ है, ये हम लोग का हर एस्पिरेंट का, हर माँ पिताजी का दिल का आवाज़ है। तो यहाँ में कोई पॉलिटिक्स करने का जगह नहीं है। तो यहाँ में अगर आपको साथ देना है तो आप अपना दिल का बात को सुनिए, और हमने दिल का बात सुन के आज हम यहाँ पे करा है। इसलिए हमारे जितना भी खास करके यूथ है, जितना भी जनता है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका हाथ है, आपका अपना माँ पिताजी को समझाना, आपका जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे जैसे हमारा कैंडिडेट ने भी बोला है, समय इतना कम शॉर्ट हो गया है और हम इतना ज़्यादा बस्ती में भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग जितना भी आपका माध्यम के थ्रू से हम जिसको भी पहुँच पा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यही संदेश जो है आपका थ्रू से बाकी लोगों को भी पहुँचाएं। इसलिए जितना भी हमारा दापोर का जितना वासी है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सपोर्ट का हम लोग बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहा है। और हमारा टीम की तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप दिल खोल के साथ दीजिए।